हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आज आप सभी के लिए एक खास प्रोग्राम पैगाम भरे पत्र का अगला भाग। तो आप सभी कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र का अगला भाग जरूर सुने हमारे डिजिटल हैंडल वक्त की आवाज रेडियो पर। सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम आपके अपने भाषा में। और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी करिश्मा और मैं हूं राधा। और हम दोनों लेकर हाजिर हो गए हैं कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र। तो इन पत्रों में भी आप सभी का स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सभी पत्र लिखते हैं और वो पत्र वक्त की आवाज तक पहुंचते हैं और हमें पढ़ने में बहुत मजा आता है। हाँ करिश्मा, पत्र इतने अच्छे होते हैं, इतनी तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे श्रोता लोग इतने अच्छे पत्र लिखेंगे और अपनी जो व्यक्तिगत बातें हैं, जो व्यक्तिगत सवाल है, वो हम लोगों के साथ करते हैं तो और अच्छा लगता है कि क्या बात है, मन की बात मन में ना रह जाए। उसके लिए अच्छा तरीका है कि उन्होंने हमें पैगाम भरे अपने पत्र लिखे हैं। उनमें जो पैगाम है वो बहुत अच्छे हैं। जब हम पत्र लिखते हैं और लिखने के साथ ही जब हम उसको शेयर करा जाता है, यहाँ से पढ़ा जाता है, क्योंकि ये भी हम अनुमति उनसे लेते हैं कि भाई आपका पत्र शामिल किया जाए, आपकी कभी कोई व्यक्तिगत बात है तो क्या हम शामिल कर सकते हैं कि नहीं। तो वो बात भी एक रहती है। तो जब उनकी आज्ञा मिली होती है तो उसको पढ़ने में भी मजा आता है और फिर लोग जो सुनते हैं, हो सकता है उससे जुड़े उन लोगों के भी सवाल हों जिनके खत अभी हमारे तक नहीं पहुंचे हैं। तो अपने पैगाम हमारे तक पहुंचाने के लिए आप सभी जानते हैं कि कहाँ कहाँ भेजना है। नहीं जानते हैं तो ये बात बताती हैं अभी आपको करिश्मा। बिल्कुल, तो आप अपने पत्र लिखने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, पत्र लिखें। जो साथी हमारे व्हाट्सएप चलाते हैं तो वो फटाफट व्हाट्सएप पर हमें भेज सकते हैं। नंबर है 7897 96 96 96। या फिर आपके आसपास नजदीक पोस्ट ऑफिस है तो वहां पर भी जाकर के अपना पत्र पोस्ट कर सकते हैं। या कभी आपको मौका लगे वक्त की आवाज घूमने का, आने का, या इधर से कभी गुजर रहे हैं तो आप अपना पत्र जरूर साथ में ला सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे एक साथी हैं और उनका पत्र हमारे हाथ में है। और करिश्मा, ये पत्र ना बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने। देख तो बड़ा सुंदर रहा है। हाँ, वही चीज है ना कि ये एकदम देखें, चलो खोलते हैं इसको कि ये जो है ना पत्र पीला पीला रखा हुआ है। अरे वाह, इन्होंने तो सबसे पहले अपना नाम ही लिख दिया है। ये करिश्मा पत्र है हल्दीराम जी का। अरे वाह, हल्दीराम जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सुंदर पत्र लिखा है। और आपका नाम और पत्र का पीलापन देख करके हमें लगा कि आप मुझे आमंत्रित करने वाले हैं। जरूर घर में कुछ खुशखबरी है। कोई बात नहीं, जब कभी बेटियां बड़ी होंगी तो जरूर आप में, यानी कि हमारी वक्त की आवाज की पूरी टीम को आप आमंत्रित कर सकते हैं और हम सब उसे साहस स्वीकार करेंगे। इसी के साथ आगे जो ये लिखते हैं कि हमें वक्त की आवाज के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सुनता हूं और आज मेरा मन करा कि हम भी वक्त की आवाज के लिए खत लिखें। करिश्मा, आगे ये लिखते हैं हल्दीराम जी कि मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ में लिप्त रहता हूं, धार्मिक हूं, पूजा पाठ करना अति पसंद है। लेकिन आज मैंने पत्र आपको इसलिए लिखा है ताकि मैं अपने मन की बात आपके साथ बांट सकूं। फिर लिखते हैं कि जब मैं पूजा पाठ कर रहा होता हूं तो उसमें मुझे लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, सुबह और शाम में। साथ में मेरी पत्नी कभी कभी बहुत गुस्सा करती हैं कि चाय पीने का समय हो गया है तो चाय पी लीजिए। मैं जब तक पूजा पाठ नहीं कर लेता तब तक एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं करता हूँ। अरे वाह हल्दीराम जी, आप तो बहुत मस्त बातें लिख रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में। लेकिन इसी के साथ करिश्मा वो लिखते हैं कि इस बात पर हमारे घर परिवार के लोग मुझसे नाराज भी होते हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, अभी 2 की शादी होनी बाकी है। इस पत्र में अपने मन की वो बात लिख रहा हूँ जिसे हो सकता है कि कुछ हल मुझे मिले कि क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ। तो आगे लिखते हैं कि मेरे बच्चे मुझ पर इस बात पर नाराज हैं कि आप 65 साल में ही अगर पूजा पाठ करते रहेंगे 2-2 ढाई घंटे तो फिर खेतों का काम कौन देखेगा। तो आज आप सभी से निवेदन है
कि हमारे सवाल का ये जवाब दें कि क्या मुझे पूजा पाठ करते रहना चाहिए या बच्चों के लिए हमें खेत पे जाना चाहिए। आगे लिखते हैं कि मेरा खेत के काम में बहुत ज्यादा मन नहीं होता है, बच्चे बड़े हो गए हैं और वो अपनी रुचि के अनुसार अपनी खेती करना शुरू करें, पर जितना भी समय उसके बाद मिलता है मैं देने की कोशिश करता हूँ। पर मेरी पूजा से मेरी पत्नी को भी नाराजगी है। कभी कभी वो थोड़ा बहुत मुझे तसल्ली देती हैं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा खफा रहते हैं कि आप पूजा पाठ ही करते रहिए। तो क्या करना चाहिए, मुझे ये पूछना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा पत्र लिखा है, और जो इन्होंने एक सवाल लिखा है, हमें लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे घर होंगे जिसमें कुछ बच्चे अपने पिताजी से परेशान होंगे तो कुछ बच्चे अपनी माँ से परेशान होंगे, क्योंकि कई बार होता है कि उनका ड्यूटी जाने का समय होता है और उस समय माँ पूजा में बैठी होती हैं, तो बच्चे बिना खाए या बिना टिफिन लिए चले जाते हैं। और जो उन्होंने पूजा की बात की है, मुझे लगता है कि पूजा पाठ करना गलत नहीं है, शायद उनको मन की शांति मिलती है इसलिए वो पूजा करते हैं। और रही बात बच्चों की कि वो नाराज रहते हैं, गुस्सा करते हैं, और एक बात उन्होंने और लिखी बहुत अच्छी कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बराबर के हो गए हैं और मेरा ज्यादा मन नहीं लगता है काम करने का खेतों पर, तो हमें लगता है कि बच्चों को अच्छे से संभालने की जरूरत है। अब नहीं, बच्चों को संभालने की जरूरत है, या ये भी कह सकते हैं कि आपका जब मन ही नहीं है तो आप देखिए कि पूजा के अलावा आपका समय कैसे कटता है। ये थोड़ा सा हल्दीराम जी और लिखते तो बहुत अच्छा होता अपने पैगाम में कि पूजा पाठ के अलावा मान लीजिए आपने सुबह उठे 6 बजे से लेके 9 बजे तक पूजा कर ली, तो 9 बजे से लेकर के आप शाम में फिर पूजा करते होंगे 6 बजे 7 बजे, तो फिर उस बीच का समय आप कहाँ कटता है, आपका कैसे कटता है। तो ऐसा तो नहीं पूजा करने के बाद खाया पिया और फिर उसके बाद ताश खेलने चले गए, तो हो सकता है कि बच्चों की ये नाराजगी हो और उसको काम पे दिखा रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए मेरे हिसाब से कि जो समय दे रहे हैं, अगर उनका अपना एक खेत भी है तो कर्म भी एक पूजा है। लेकिन यही है ना कि हम ये जो काम है, उनको हो सकता है कि पूजा करना उस समय उनको लगता हो अभी उनकी जरूरत नहीं है, बच्चों की जरूरत नहीं लग रही है उनको कि हम 2 घंटे बैठ के माला जपें या रामायण बाँचें या घंटी हिलाएं या पूजा करें, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल। अगला भी पत्र लिख सकते हैं कि बाकी आपका रूटीन क्या है, ये इन्होंने नहीं लिखा है, तो अपना रूटीन लिख सकते हैं कि और क्या क्या काम करते हैं, कौन से काम पसंद है, थोड़ा सा वो काम करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से जो आप पूजा पाठ करते हो तो ठीक है, कर्म भी एक पूजा है, तो उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है, उस पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और इसी के साथ ही मेरे हाथ में भी एक पत्र है, देखते हैं कि क्या लिखा है आखिर इस पत्र में और किसने लिखा है। राइटिंग तो बड़ी सुंदर लग रही है देखने में। पहले के लोग लिखते बहुत अच्छा थे। लिखा है, वक्त की आवाज की पूरी टीम को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पलक है और मैं बैरी की रहने वाली हूँ। मैं भी 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी, दादी, भाई, एक बहन है। अभी हम सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा भाई पढ़ाई नहीं कर रहा है, पैसों की दिक्कत है, उसके चलते वो जो भी बाहर पैसा कमाता है वो हम लोगों की पढ़ाई पर लगा रहे हैं। वैसे तो मेरे परिवार में काफी खुशहाली रहती है, सभी लोग प्रेम से रहते हैं। हम सभी शाम को एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, बातें भी करते हैं। एक दिन मेरे घर में ऐसे ही बातें हो रही थी कि मेरी दादी बोली कि चलो आज हम तुम लोगों को अपने जमाने की बातें बताते हैं। हमने भी कहा हाँ दादी बताओ। वैसे तो दादी हमारी शहर की हैं, लेकिन उनकी शादी गांव में हुई थी। दादी बताने लगी कि जब घर के सारे लोग खाना खा लेते थे तो सबसे बाद में मुझे खाने के लिए मिलता था। कभी खाने में सब्जी कम होती थी तो कभी दाल कम होती थी, कभी कभी तो रोटियां भी कम पड़ जाती थी और उन्हीं को हम खा के सो जाते थे। घर से निकलना भी मुश्किल था, एक खिड़की से भी बाहर झांक नहीं सकते थे। काम करने के चलते एक लंबा घूंघट रहता था। कई बार बहुत परेशानियां होती थी। दादी की बातें चल रही थी और उनकी बातें सुनते सुनते हमने अपने ख्वाब बुनने शुरू कर दिए कि तभी दादी कहती हैं कि क्या हुआ। मैंने अचानक से कहा कि कुछ नहीं दादी, बस आपकी बातें याद कर रही थी और ये सोच रही थी कि काश अगर मेरा ऐसा ससुराल मिला तो मैं क्या करूंगी।
तो दादी ने मजाक में कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी ऐसा ही घर ढूंढेंगे। मुझे डर है कि क्या आज भी लोग ऐसे ही घरों में बहुओं को रखते हैं। मेरा डर यही है कि मैं क्या करूंगी। इस तरह से इन्होंने एक पत्र लिखा है। पहली बात तो ये है कि पहले से कुछ भी कल्पना करना कि वो जैसा दादी का ससुराल था वैसे ही पलक को भी ससुराल मिलेगा, क्योंकि काफी गैपिंग हो चुकी है। दादी के समय शायद इतने पढ़ने के मौके नहीं थे, आपने पढ़ाई कर रही हैं, हो सकता है कि आप किसी जॉब में जाएं, आप कुछ कार्य करें और घर भी हो, तो ये सब बातें कि घूंघट काढ़ना ये तो नहीं। हाँ, कुछ रस्में आज भी बहू के साथ जीवित हैं, ये तो सत्य है कि जैसे कि पहले वो खाना नहीं खा सकती। हाँ, लेकिन उन्होंने जो एक चीज लिखी है कि मेरा सबसे ज्यादा सोचना है कि अगर मैं घर से बाहर जॉब करना चाहूँ तो क्या कहीं वो मना न कर दे। क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जॉब को लेकर के लोगों को ये लगता है कि ऐसा ना हो कि जॉब के बहाने वो घर का काम ना करे। कई एक बड़ा लड़कियों के साथ ये जुड़ाव है कि ऐसा ना हो कहीं कि वो काम करना बंद कर दे। घर का काम नहीं छूटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जो ये लोगों के अंदर एक बड़ा जो भ्रम है वो ये है कि लड़की अगर जॉब कर रही है तो ऐसा ना हो कि किसी का रिगॉर्ड मतलब इज्जत ना करे, सम्मान ना दे, घर का काम ना करे। ये सिर्फ एक डर है कि लोगों को उन घरों में जाना चाहिए जहां महिलाएं दोनों काम बाखूबी निभाती हैं। और कहते हैं विद्या ददात विनयम, मतलब विद्या जो होती है वो विनय देती है, तो उससे क्या होती है कि आपको फिर विनम्रता प्राप्त होती है। तो ये चीज आदमी भूल जाता है। और एक इसका बहुत अच्छा, मैं अगर इसमें जोड़ के पलक को समझाना चाहूँ तो यही कहूंगी कि जैसे कि एक वृक्ष है और उसमें जब फल लग जाते हैं तो कभी वो अकड़ा नहीं होता, नीचे हमेशा झुका होता है। बिल्कुल। तो वैसे ही जो अच्छी एजुकेशन आपने ली है तो आप में एक विनम्रता आ ही जाती है। तो यही चीज है ना कि उन परिवारों को देखना चाहिए, और जो परिवार ऐसा कर रहे हैं उनको अपने इस भ्रम को तोड़ना चाहिए कि लड़की जॉब भी करेगी और सबका सम्मान भी करेगी और घर की जो जरूरतें हैं, जो उसकी जिम्मेदारियां, उनको भी पूरा करती हैं। बिल्कुल। तो इस भ्रम से उसको बचने की जरूरत है। तो इसके लिए तो पलक को खुद तैयार होना पड़ेगा कि मुझे सारे काम संभालने हैं और कैसे हमको अपने हिसाब से सबको ढालना है। नहीं, ये तो है ही है, निर्भर तो ये करता ही है कि घर में पता नहीं कैसे कौन से लोग होंगे, पर उनसे प्यार पाने के लिए वो प्यार देना भी पड़ेगा। तो यही कि सम्मान पाने के लिए सम्मान देना पड़ता, तो देने का यही नतीजा कि जो मेरे जैसा रिकॉर्डिंग है तो हम उसको उस तरह का सम्मान करेंगे। उम्मीद है कि पलक को अपने सवाल का जवाब अपने पैगाम भरे पत्र से मिल गया होगा। जी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा पत्र लिखा था उन्होंने, और उम्मीद करते हैं कि आगे आप ऐसे ही हमें पत्र लिखते रहें कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र में। और समय भी हो गया है हम लोगों के चलने का, क्योंकि समय और इजाजत नहीं देता है कि हम और भी एक पत्र शामिल कर सकें। श्रोताओं से यही कहना है, पैगाम भरे पत्र सुनते रहिए, अपने पैगाम हमारे तक पहुंचाते रहिए। कहीं भी भ्रम में जीने की जरूरत नहीं है, जिंदगी बहुत कीमती है।